अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से हर शख्स किसी न किसी शख्स को कभी न कभी ये जरूर कहते हैं कि भाई मेरे लिए दुआ करना, और हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला न जाने किसकी दुआ कब कबूल हो जाए, और हम में से हर शख्स को दुआ की जरूरत पड़ती है। आज मैं आप हजरात को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिस अमल को अगर हम करेंगे तो हमारे लिए एक ऐसी मखलूक दुआ करेंगी जो गुनाहों से बिल्कुल पाक है, जो हमेशा अल्लाह की इबादत करती रहती है। मेरे भाइयों, एक नहीं दो नहीं बल्कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे। अगर इस अमल को हमने सुबह किया तो शाम तक 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, और अगर हमने शाम को इस अमल को किया तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे। ऐसी मखलूक जो हमेशा अल्लाह की इबादत में है, यानी बास फरिश्ते ऐसे हैं कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, वो सजदा में है, वो अभी तक सजदे में है और कयामत तक सजदे में ही रहेंगे। ऐसी ऐसी मखलूक है, वो मखलूक दुआ करेंगी। तो मेरे भाइयों, तो मखलूक गुनाहों से पाक है, अल्लाह उनकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है, बीमार की इयादत के लिए जाता है, सुबह को अगर जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। शाम को जाता है और अगर शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। 70,000 फरिश्ते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब आप मरीज के पास जाओ, बीमार के पास जाओ इयादत के लिए, तो उनसे आप कहिए कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, क्योंकि उनकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। उनकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। जिस तरीके से फरिश्ता गुनाहों से पाक होता है, इसी तरीके से बीमार शख्स भी फरिश्ते की तरह हो जाता है, यानी वो भी गुनाहों से पाक हो जाता है और उसकी दुआ फरिश्तों की दुआओं की तरह कबूल हो जाती है। इसलिए हम मरीज के पास जब भी जाए तो उनकी दुआओं को जरूर लें। तो ये अमल इतना बड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स बीमार की इयादत के लिए जाता है वो अल्लाह की रहमत में गोता लगाते रहता है, और जब बीमार के पास बैठता है तो अल्लाह की रहमत में वो ठहर जाता है। ये मामूली अमल नहीं है। इस अमल को शुरू करेंगे तो हमारे मोहल्ले, हमारे मुआशरे के अंदर एक मोहब्बत पैदा होगी, और अपने भाई का जो हक है एक मुसलमान भाई का, वो हक भी अदा होगा। इस अमल को हम जारी रखें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। आपने ये जाना कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए कैसे दुआ कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से हदीस की रोशनी में अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप इस्लामी वाक़यात, मालूमात, अहादीस सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।